नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मनीषा मर्डर मिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सीबीआई ने मर्डर का चूंकि मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए इसे मर्डर केस कहना ठीक रहेगा। लगातार जांच कर रही है और इस हत्याकांड को 1 महीना पूरा हो गया है। हम इसे हत्याकांड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई ने इनिशियली जो एफआईआर दर्ज की है वो 103/1 बीएनएस की धाराओं के तहत की है, यानी हत्या के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हत्या से संबंधित सबूत सीबीआई को मिले हैं या फिर अभी सीबीआई पुलिस की थ्योरी पर ही यकीन कर रही है। अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। क्यों? क्योंकि जांच चल रही है। सीबीआई की टीम 3 तारीख को पहुंचती है भिवानी और वहां पर रेस्ट हाउस जो पीडब्ल्यूडी का है वहां पर कैंप करती है और अब 7 से 8 अधिकारी उसमें मौजूद है। सीबीआई की टीम इस पुलिस से डॉक्यूमेंट्स लेती है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होती हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, सीसीटीवी होते हैं, सीडीआर होती है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल और तमाम तरीके की डिटेल्स लेने के बाद आगे जांच शुरू करती है और पूछताछ करती है मनीषा के पिता, सबसे पहले संजय से। ये बताया जा रहा है 2 से 3 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है और नए नए फैक्ट्स पूछे गए कि मनीषा कितने बजे जाती थी स्कूल, उसकी दिनचर्या क्या थी, उसका व्यवहार किस तरह का था, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड किस तरह का था, यानी उसकी साइकोलॉजी हर पल जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें लोगों से पता चलती हैं और लोगों को जितना पता होता है, हालांकि बहुत माइन्यूटली तो सीबीआई जांच नहीं कर रही, लेकिन वक्त वक्त पर किस तरह का माइंडसेट रहा है ये कोशिश कर रही है जानने की, ताकि यह असेस किया जा सके कि आखिरी वक्त में क्या ये खुदकुशी से जुड़ा मामला था या फिर हत्या की गई। क्योंकि सुसाइड नोट मिलता है, कीटनाशक वाले दुकान का बयान आता है और इस मामले में आर्थिक स्थितियों का हवाला दिया जाता है और यही जांच पुलिस ने की। लेकिन सीबीआई इन बातों पर यकीन कर रही है, लेकिन सिर्फ इन बातों पर ही यकीन नहीं कर रही। उसका कहना है कि वो हर एक पहलू से जांच कर रही है और जब तक फुल प्रूफ तरीके से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये मामला हत्या से जुड़ा या आत्महत्या से, अभी सीबीआई कोई कमेंट नहीं करेगी। आपको बता दूं, धाणी लक्ष्मण गांव जहां से मनीषा निकलती है, अपने स्कूल जाती है, उसके बाद ये कहती है नर्सिंग कॉलेज जा रही है, लेकिन बीच में गायब हो जाती है। 11 तारीख का वाकया, आज 11 तारीख हो गई, यानी 1 महीना इस पूरी घटना को पूरा हो गया है। कहाँ तक पहुंची है सीबीआई, और ये अपने आप में सोचने वाली बात है। गांव सिंघानी में खेतों में उसका शव मिलता है। सीबीआई मौके पर पहुंचती है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई कॉलेज में भी जाती है, सीबीआई उस स्कूल में भी जाती है जहां पर वो पढ़ाती है, उस स्पॉट पर भी जाती है जहां उसकी डेड बॉडी मिलती है। यानी 3 जगह वो है, चौथी जगह उसका घर, 5वीं जगह कीटनाशक वाली दुकान, छठे सीसीटीवी, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फिर विटनेसेस के बयान, सीडीआर, बैंक अकाउंट। ये सारी ऐसी चीज़ें जो सीबीआई बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इसको जांच कर रही है। आपको बता दें, भिवानी पुलिस ने सुसाइड नोट जारी किया था, इसको खुदकुशी बताया था, लेकिन परिवार और अन्य लोग इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं और इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। और हम सब ने देखा है विरोध प्रदर्शन किस हद तक हुआ था कि वहाँ पर कई हरियाणा सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, सीबीआई को जांच हैंडओवर करनी पड़ी। ये कहा गया कि अगर आपको पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है तो हम सीबीआई से कराते हैं इसकी जांच। सीबीआई पिछले 8 दिनों से भिवानी में मौजूद है और हर प्रकार से जो जांच है वो कर रही है। रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए। 5 सितंबर को दिल्ली में हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 5 सितंबर को 3 तारीख को पहुंचती है सीबीआई। इसके बाद घटनास्थल पर जाती है, 2 बार पूछताछ की जाती है संजय से। इसके साथ साथ लोकल पुलिस भी असिस्ट कर रही है सीबीआई को, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में मनीषा की जिन हालातों में मौत हुई है उसके बारे में गांव वालों को ये जानने का पूरा हक है कि सच सामने आए। ऐसा ना हो कि सच ना सामने आए और तरह तरह की बातें होती रहे। क्योंकि परिवार ने अपनी बच्ची को खोया है तो नेचुरली वो चाहता है कि इसकी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी वजह है वो सामने आए। लेकिन अगर ये मामला खुदकुशी से जुड़ा है तो क्या वाकई आर्थिक रीज़न था जिसकी वजह से उसने एक कदम उठाया, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न था? इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। आपको टाइमलाइन बता दूं, 11 अगस्त को मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकलती है। शाम को घर ना लौटने पर परिजनों ने लोहारू थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। शुरू में पुलिस का बहुत ही अजीबो गरीब रवैया था जिस वजह से पुलिस कर्मियों पर एक्शन हुआ।
12 अगस्त को कोई सुराग नहीं मिला। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव मिला। 14 अगस्त को परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम में मनीषा का 29 सेंटीमीटर गला कटा मिला। आप सोचिए 29 सेंटीमीटर, इतना डीप वुंड था। पुलिस ने, डॉक्टर्स ने रेप की पुष्टि नहीं की। परिजनों ने ज़बरदस्त हंगामा किया। परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग 15 अगस्त को की। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री ने भिवानी एसपी को हटा दिया इस पूरे मामले से। कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। 17 अगस्त को परिजनों ने धरना जारी रखा। जो मंत्री थी श्रुति चौधरी ने आश्वासन दिया कि सीएम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं इस केस में और जो बेस्ट होगा वो किया जाएगा। 18 अगस्त को एक सुसाइड नोट पुलिस ने जारी कर दिया और ये कहा कि ये देखिए कीटनाशक की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन सवाल उठता है कि इतने दिनों के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट क्यों जारी किया जब हंगामा शुरुआत से ही हो रहा था। प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक की। परिवार अंतिम संस्कार के लिए माने। 19 अगस्त को पिता ने एक वीडियो जारी किया और ये कहा कि बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, दबाव डालकर सहमति ली गई। 20 अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान हो गया और तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम भी कंडक्ट हुआ। 21 अगस्त को धाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया और 26 अगस्त को ये पूरा मामला ऑफिशियली सीबीआई को सौंप दिया गया। 5 सितंबर को एफआईआर दर्ज हुई और अब इस मामले में जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो ये है कि आने वाले वक्त में अभी भी हत्या और आत्महत्या के बीच गुत्थी उलझी हुई है। 8 दिन से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।